आपका जो पहला क्वेश्चन है कि आर्सेनिक क्या कर सकता है, तो उसके बारे में अक्सर मैं बोलता हूँ कि बेटर हो कि आप ये पूछिए कि आर्सेनिक क्या नहीं कर सकता है। पानी पीला है, कबो कबो पेट में दर्द भी आ जाता है पानी से। कपार में एनी टाइम दर्द रहता है। उससे तकलीफ होता है, पेट में प्रॉब्लम होता है, उससे कैंसर होता है। मेरे गांव में एक आदमी को हो भी गया है और मेरा पिताजी को भी कैंसर हो गया था 15 साल पहले। उनको पैर में घाव के कारण और वो पानी के भी कारण उसी के वजह से फैलते फैलते घाव से फैल गया, मर गए। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, धोती रखो सड़ जाएगी, बिल्ली आकर खा जाएगी। बहुत सारा पानी यहाँ का पूरे ये जो इलाका सबलपुर का जो पड़ता है हंसटी टोला, एक आता है, एक स्रोत नीचे जाता है जहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आर्सेनिक और आयरन आता है। और आयरन और आर्सेनिक से हम लोगों को बहुत परेशानी है। चापाकल का पानी पीते हैं। चापाकल हमारे घर में करीब करीब 3 चापाकल लगवाए हुए हैं। 3 चापाकल में भी आर्सेनिक और ये आयरन तीनों आता है और 2 चापाकल डेड भी हो गया है ये आयरन के चलते। और आर्सेनिक से हम लोगों को बहुत परेशानी है। आर्सेनिक से पहले तो बहुत सारा हाथ पे ये चमड़ रोग टाइप का हो गया था, दाना दाना टाइप का। लेकिन अभी ये प्लांट लग गया है तो अभी हम लोग अब पानी यही इसी का लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो सही हो गया है पानी लेने से। लेकिन बाकी के और गांव में अगल बगल के सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं यहाँ के पानी से। मेरे पानी में आयरन ज़्यादा है और आर्सेनिक, उससे तकलीफ होता है, पेट में प्रॉब्लम होता है, उससे कैंसर होता है। हाँ, मेरे गांव में एक आदमी को हो भी गया है और मेरा पिताजी को भी कैंसर हो गया था 15 साल पहले। उनको पैर में घाव के कारण और वो पानी के भी कारण उसी के वजह से फैलते फैलते घाव से फैल गया, मर गए। ये जो पानी आप पीती हैं इससे सेहत पे कुछ फर्क पड़ता है? कबो कबो पेट में दर्द भी आ जाता है पानी से। कपार में एनी टाइम दर्द रहता है। हाँ, भाई के भी पानी के वजह से गिल्टी हो गया था, बड़का भाई के। एक कल गरवाए तो फिर दूसरा गरवाए कि ठीक होगा, तो फिर ओहू में वही पानी है, फिर तीसरा कल गरवाए। हाँ। तीन हैंड पंप है आपके। एक हैंड पंप जैसा आप गड़वाते हैं, कितना खर्चा होता है उसमें? 15,000। पानी के बहुत देर तक एकदम पियर हो जाता है। आ पानी भी पिए थे केतनो, उमें तनको मीठापन नहीं खे, बुझाते नहीं खे कि पानी हम पीले हैं। पानी बिना एकदम शक्ति सहन कम हो जाले। हाँ, कोई बीमारी भी होता है ऐसा पानी पीने से? माने यह शक्ति सहन हार जाले। अच्छा। हाँ, पानी बिना कितना हूँ मने कि पानी पियम, लेकिन बुझाई कि पानी पीलो ही नहीं है। एकदम जनम कि मजबूर में है पानी ला। हाँ, जो पानी आप पीती है, ऐसे बर्तन धोती हैं या कपड़ा वो सब पियर चले। सब पीला हो जाता हाँ, है? पीला हो जाता है। अच्छा। हाँ, खाना भी इसी पानी से बनाती हो? बनाए ला लेकिन पियर हो जाले। जैसे चावल बा, दाल बा, वो जानम कि पीला टाइप के हो जाए। मेरे इस क्षेत्र में जहाँ तक पानी जाता है, ऐसे कम से कम 10 लोग हैं जो कैंसर के बीमारी से मरे, और स्किन प्रॉब्लम में कम से कम 50% लोगों का हो चुका है। कि कैंसर संस्थान से आकर के पानी की जांच हुई थी। यहाँ के जितने इलाका में पानी था, चापाकल थे, कुआं था, उसमें कैंसर के पानी से प्रभावित दूषित पाया गया था। शुरू में जब मैंने काम करना शुरू किया आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन पर 2003-4 में, तो लोग बिलीव नहीं करते थे कि बिहार में आर्सेनिक भी है। बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38। उसमें हमारे डाटाबेस के मुताबिक 18 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि आर्सेनिक क्या कर सकता है, तो उसके बारे में अक्सर मैं बोलता हूँ कि बेटर हो कि आप ये पूछिए कि आर्सेनिक क्या नहीं कर सकता है। ये डीएनए को इम्पैक्ट करता है, जिसके चलते बहुत सारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। एक्सट्रीम तो कैंसर है, लेकिन अर्ली सिम्टम्स होता है केराटोसिस एंड मेलानोसिस, जिसमें हाथ पर और पाँव में, सोल में आप देखते होंगे ब्लिस्टर के ऐसा फॉर्म हो जाता है। देखने से लगता है कि शायद बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन वो आर्सेनिक का ही प्रभाव है। मेंटल रिटार्डनेस भी रिपोर्ट किया गया है। लीवर मेल फंक्शन भी है, स्किन डिसऑर्डर भी है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी है। तो और बच्चों का जो
जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी प्रभावित करता है। और दूसरा क्वेश्चन था आपका कि कहाँ से आ रहा है। जियोजेनिक है, एग्रेवेटेड बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। इंटायरली आप जियोजेनिक भी नहीं कर सकती हैं, इंटायरली एंथ्रोपोजेनिक भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बिहार के केस में जितना भी मिला है आर्सेनिक वो किसी फैक्ट्री से नहीं मिला है या कोई पेस्टिसाइड से नहीं आया है इतना। उसका सोर्स है हिमालयन रिवर्स सिल्ट आर्सेनोपाइराइट, लेकिन हम लोग उसको एग्रेवेट कर दिए। अगर सस्टेनेबल यूज़ करते ग्राउंड वाटर का और हम लोग का सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर मिक्स होता तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो धीरे धीरे आएगा, सब लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि कैंसर के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, विजुअल सिम्टम भी बढ़ रहा है, तो गांव में भी अवेयरनेस का लेवल अब ज़्यादा है। और उसमें पहला इनिशिएटिव हमने लिया था 2012 में। मनेर है यहाँ पास में, उस गांव में आर्सेनिक है काफ़ी, गंगा के किनारे गांव है। वहाँ मैंने एक यूनिट लगाया जो जिसमें हमने मीडिया यूज़ किया, एडजॉर्बेंट मीडिया आर्सेनिक रिमूवल के लिए, जिसका नाम है HAIX, और उसको हम लोगों ने इंस्टॉल कराया, जिसमें वही 2 बैरल यूज़ किया हम लोगों ने, एक तो आयरन के रिमूवल के लिए और फिर आर्सेनिक के रिमूवल के लिए। और ये टोटली ग्रेविटी डिपेंडेंट था, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू था, कोई बिजली का खपत नहीं था और टेक्नोलॉजी भी सिंपल था। वो अभी तक चल रहा है, आज भी चल रहा है और अभी भी वो आर्सेनिक फ्री वाटर दे रहा है। और उसका देखभाल का जिम्मेवारी हमने किसी सरकारी को या किसी सैलरीड आदमी को नहीं दिया। गांव के किसान हैं, उनसे मैंने बात किया कि देखिए ऐसे ऐसे आपके गांव में प्रॉब्लम है, क्या आप ये जिम्मेवारी लेंगे इसका देखभाल करने का? और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से आज भी वो चल रहा है। तो आर्सेनिक का जांच हुआ तो हमारे यहाँ 64 जो पॉइंट होता है आर्सेनिक आ रहा था, जो कि आदमी को स्किन, अंदर से किडनी, पेट खराब करने के लिए काफ़ी होता है, बताया गया। तो उसके बाद एक टीम आया पूरे गांव, ये 2017 था। ठेकेदार लोग आए और जगह मांगे, हमने एक ज़मीन लिख करके दिया, जिसे PhD के जो भी ठेकेदार थे, मेरे गांव का ही है ठेकेदार लोग हैं, उन्होंने जब जगह पर काम लगाया। क्या कैपेसिटी है टंकी का? कैपेसिटी 20,000 टंकी है, 10,000 का 2 टंकी लगा हुआ है। पानी चलाने का नियम दिन में 2 बार है, सुबह और शाम, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम। सुबह हम 5:30 बजे छोड़ देते हैं और करीब करीब 8 साढ़े 8 बजे बंद कर देते हैं। एक दिन में कितना घर परिवारों को पानी आपके यहाँ टंकी से जाता है? 200 घर का पानी जाता है। तो ये ज़रूरी है कि जो भी मिटिगेशन स्ट्रक्चर आप लगाइए उसमें ओनरशिप डिफाइन होना चाहिए और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। लेकिन हमको लगता है प्रायोरिटी भी गवर्नमेंट का है कि पहले पानी सप्लाई कर दें और फिर देखें क्वालिटी का क्या इशू है। क्वालिटी भी उनके ध्यान में है, लेकिन क्वालिटी पर कितना काम कर रहे हैं उनको हमारा मतलब हम जानते नहीं हैं। लेकिन मेन उनका थ्रस्ट अभी है कि किसी तरह से हर घर में पहले पानी पहुंचा दें। आपने देखा भी होगा जिस गांव में आप गई थी वहाँ पर भी नल पहुंच गया है, लेकिन वहाँ ट्रीटेड पानी नहीं है, नॉर्मल पानी वहाँ जा रहा है। लेकिन इस पर भी ध्यान देना होगा। देयर शुड बी अ पॉलिसी वेयर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान शुड बी देयर फॉर बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर।